एशियन दमोह न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बड़ा चेहरा, सेलिब्रिटी। अमूमन दमोह के लोगों को इस तरह के सेलिब्रिटी के इंटरव्यू देखने कम ही मिलते हैं। वजह साफ़ है, दमोह बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर इस तरह के सेलिब्रिटी नहीं आते। यह है एकता तिवारी। आपने विभिन्न टीवी सीरियल्स में और फिल्मों में इस चेहरे को देखा होगा, लेकिन कभी बहू के रूप में, कभी बेटी के रूप में इस चेहरे को देखा होगा और शायद ही आप इनको इस रूप में पहचान पाए। लेकिन जब आप इनको जानेंगे, पहचानेंगे और क्या करने के लिए यहाँ पर आई हैं, तब आप ज़रूर खुश होंगे और इनका जो उद्देश्य है उसको लेकर के आप उनका सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकता तिवारी जी। एकता तिवारी, आपको बहुत स्वागत है हमारे एशियन दमोह चैनल के माध्यम से दमोह में। और क्या नाम है, दर्शकों को वो पहले बता दें, क्योंकि बड़ा नाम आपका है। कुछ दर्शक हो सकते हैं कि दमोह में आपके नाम को ना जान पाएँ, हो सकता है कि किसी ने सीरियल ना देखा हो, फिल्म ना देखी हो। तो थोड़ा सी वहाँ से शुरुआत करें जहाँ से अमूमन आप इंटरव्यू की शुरुआत नहीं करती कि सीरियल्स के नाम का जो नाम आपका है, चर्चित नाम है, तो वो नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी राधा फ्रॉम तेरे मेरे सपने। मेरा असली नाम है एकता तिवारी, लेकिन आज भी मुझे लोग राधा के नाम से जानते हैं। लोग मुझे देवी नारायणी के नाम से जानते हैं, लोग मुझे चंदा के नाम से जानते हैं, लोग मुझे रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि के नाम से जानते हैं, लोग मुझे इतने सारे नामों से जानते हैं, राधिका वेंकटेश के नाम से जानते हैं, कि ये सारे मेरे कैरेक्टर्स के नाम हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर के रियल नाम जानते हैं, और वो वही लोग होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में या कलाकारों के निजी जीवन में। तो जनरली सब लोग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे राधा भी बुला सकते हैं और आप मुझे एकता दीदी भी बुला सकते हैं, एकता मैम भी बुला सकते हैं, जो आपका दिल करे आप मुझे बुला सकते हैं। दमोह आना आपका हुआ है। मैंने पहले भी कहा, बहुत कम सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं। आना क्यों हुआ, रिश्ता क्या है दमोह से, पहले ये बता दीजिए, और फिर आना क्यों हुआ वो बता दीजिए। दमोह, देखिए, सबसे पहली बात तो दम लगा के जिस जगह से आपका मोह हो उसको कहेंगे दमोह तो दम लगा के मेरा मोह जो वो है सुशांत कंड्या एंड कंड्या परिवार। सुशांत कंड्या मेरे हस्बैंड हैं, कंड्या परिवार मेरा ससुराल है। और ससुराल वाली कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ वो नाम के लिए कहने के लिए ससुराल है। लेकिन तो मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी, बालक लोग हैं घर में, भैया भाभी सब लोग हैं, दमोह में परिवार है। तो मेरा दम लगा के मोह है दमोह से सुशांत कंड्या फिलहाल मेरे साथ यहाँ नहीं है दमोह में, वो अलग बात है, क्योंकि उनका मुंबई में कुछ अभी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मैं आई इसलिए हूँ यहाँ पर, मेरी खुद की 2014 से मुंबई शहर में एक्टिंग एकेडमी रन करती है सक्सेसफुली, जिसका नाम है एकता तिवारीज एक्टिंग एकेडमी। सो आज तक हमने कभी भी मुंबई से बाहर निकल के कोई वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह कभी प्लान नहीं की। बट जो ये कोरोना काल अभी बीता है 2 साल का, उस बीच पहले भी मुझे मिलते थे ऐसे लोग, टकराते थे, लेकिन इन 2 सालों में मुझे बहुत लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से टकराए हैं, जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस रखते हैं जीवन में, फिर भी बड़े सपने रखते हैं। और उनके माँ बाप कुछ के सपोर्ट करते हैं, कुछ के नहीं करते हैं, और बड़ी दुविधाओं के साथ वो उस शहर में होते हैं। समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं, दुखी मन को ख़राब कर रहे होते हैं, अपना बहुत उनका डीमोटिवेट हो रहे होते हैं जीवन में। लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। और वो आते कहाँ से हैं, दमोह, या मैं एक पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, या सिर्फ यहाँ से आते हैं ऐसा नहीं है। हमारे पूरे भारतवर्ष के अनेक राज्यों में से, छोटे मोटे सभी जगहों से लोग आते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता वहाँ आकर करना क्या है, मिलना किससे है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस गली में जाने से उनका पर्पस सॉल्व होगा और किस गली में जाने से उनका नुकसान होगा। तो उसके बाद जब हमने कोरोना के बाद ये रिवाइव करा अपना इंस्टीट्यूट और क्लासेस, तो सबसे पहले मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये जो मुझे इतने समय में लोग टकराए हैं उनके प्रति मुझे कुछ करना है। मुझे तकलीफ़ यहाँ दिल में लग रही है कि नहीं यार, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए जीवन में। जो भी आए उसका कुछ रिजल्ट धीरे मिले, कम मिले, वो चलता है, लेकिन बिल्कुल ना मिले और डायरेक्शन लेस होकर गलत जगह पहुँच जाए, वो बड़ी मुश्किल की और तकलीफ़ वाली बात है। तो हमने ये 5-5 दिन की शॉर्ट ब्रीफ वर्कशॉप, पावर पैक वर्कशॉप प्लान की, जिसमें सिवाय एक्टिंग के
इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स में कैसे आना है, किन तैयारियों के साथ आना है, आपको क्या पता होना चाहिए वहाँ आने से पहले कि आपकी शक्ल सूरत बहुत सुंदर है, आपकी बॉडी बिल्डिंग करके आपने बॉडी बहुत प्यारी बना ली है और किसी ने कह दिया कि भाई मुंबई आपके सपनों का शहर है, वहाँ चले जाओ, तो झोला उठा के वहाँ मत जाओ। ऐसा नहीं होता है। सब ये तो आप खुद को पॉलिश कर देना अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और टैलेंट अगर बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने दिया है तो उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिशिंग के बाद आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जाकर मिलना किससे है ना। सारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और जितने अच्छे लोग वहाँ पर हैं ना, उससे उतने ही करीब करीब बुरे लोग भी वहाँ पर हैं। और जब आपको पता नहीं होता ना कि वहाँ कौन सही कौन गलत है, तो आपको भटकाने वाले 90% मिलेंगे, बोलती हूँ 99.99% मिलेंगे। सो मैं नहीं चाहती कि अपने शहर, छोटे बड़े किसी भी शहर से कोई भी आए तो बिना तैयारी के आए और फिर गलत रास्तों में भटक जाए। तो हमारी ये वर्कशॉप का पर्पस ही ये है कि पूरी इंडस्ट्री की जानकारी दी जाए। उससे उनको पता रहेगा कि मुझे अब जाना है तो कैसे जाना है और कहाँ जाना है और किससे मिलना है। रास्ता आसान हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा, मुश्किलें थोड़ी कम आएंगी। निश्चित ही कंड्या परिवार की बहू होने के नाते दमोह के लोगों को ये लाभ तो मिलेगा कि जो एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं, सीरियल्स में जाना चाहते हैं या मुंबई पहुंच करके अपने सपनों को बनाना चाहते हैं, उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप सपोर्ट 5 दिन में कितना दे पाएंगी आगामी दिनों के लिए, ये भी कुछ बता दीजिए। हाँ। देखिए 5 दिन इसलिए क्योंकि पहले तो मैं परख तो लूँ कि कितने लोगों में एक्टिंग के प्रति बहुत रुझान है और अपने आप को पॉलिश करने के प्रति रुझान है। देखिए मेरा मान लेना या आपका मान लेना कि मुझे तो ये आता है ना, और मैं तो ये उखाड़ दूंगा या मैं तो ये पहाड़ चढ़ जाऊंगा, ये धारणा है, ये आपके अंदर की। वो 5 दिनों में वो टेस्टिंग हो जाएगी आपकी खुद की भी, और मैं भी परख लूँगी कि भाई आप ये जो सपने देख रहे हैं या आप जो अपने आप के बारे में मान रहे हैं वो सच है भी या नहीं। आप पानी में जो हैं वो कितने हैं, है ना, कितनी गहराई में आपके अंदर वो पैशन है, ये वो 5 दिनों में मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता पाऊंगी कि ये आप जो सोच रहे हो ये सही है, ये आप जो सोच रहे हो ये गलत है। आपके अंदर ये वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, इसके ऊपर काम कीजिए, इसको पॉलिश कीजिए और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जाकर आगे बढ़िए जीवन में। तो इट्स नॉट एक्टिंग के अलावा मैंने कहा जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, मेकअप है, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है जो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में टीम अप होकर के बहुत अच्छे से काम करते हैं और एक दूसरे की दिल से भरपूर रिस्पेक्ट करते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक इतना बड़ा 300 अलग अलग लोगों का एक परिवार बनकर जब काम करते तो काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हम वहाँ पे एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, या ये तो छोटे गांव से आया है तो छोटे, इसको तो हिंदी आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप समझ में नहीं पाते कब आपको किस तरीके से नीचे दिखा करके और आपका मोरल डाउन करके और आपको अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं वर्कशॉप में ही बता सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी ब्रीफली ऐसे बता रही हूँ कि किन चीज़ों को मैं पकड़ के आपको ये बताऊँगी कि आपको इसके ऊपर करेक्शन की ज़रूरत है। ये आपको सिर्फ एक्टिंग में नहीं, दुनिया के जहान की किसी भी फील्ड में, किसी भी चौराहे पे पहुँच जाओ, आपको ये चीज़ 110% काम आनी ही है। वो आपको जीवन में आपको मतलब ऊंचाई तक पहुँचाएगी ही पहुँचाएगी। आपको इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट वर्कशॉप है, जिसको हम एक्टिंग तो हमारा फोटे है ही, प्लस दुनिया में किसी भी स्ट्रीम में आप पहुंच जाएं, आप इसके इस्तेमाल से, जिसको ड्रामेटिक एजुकेशन कहते हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो जिनका स्पेशली थिएटर या शोशाबाजी से कनेक्शन है या इंटरेस्ट है, उन्हीं को पता है ड्रामेटिक एजुकेशन क्या होती है। अगर मैं बोलती हूँ स्कूल के ही कोर्स में कंपलसरी एक कोर्स जैसे कंप्यूटर या आईटी वगैरह जो कंपलसरी एक सब्जेक्ट होता है, वैसे एक सब्जेक्ट 5th स्टैंडर्ड से ही एक आ जाना चाहिए ड्रामेटिक एजुकेशन का। तो लाइफ लोगों की जो कहते हैं ना अलग से हमें कोचिंग करनी पड़ती है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाना पड़ता है, कोई वो नहीं करना पड़ेगा। आप स्कूल लेवल से ही शुरुआत हो जाएगी आपकी, वहाँ पर आपका एनहेंसमेंट चालू हो जाएगा। उसमें आप ह्यूमन एटिकेट्स कह लें या आप किससे कितनी कब कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज, एन नंबर ऑफ चीज़ें जो हम स्पेशली कहीं और जाकर स्किल क्लासेस जो होती हैं वो करने के लिए जाते हैं, वो ये इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो मेरा सपोर्ट तो आजीवन रहेगा। जो एक बार मुझसे अभी कनेक्ट हो गया इस 5 दिन की वर्कशॉप में, जिसमें मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ ब्रीफली, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा। सपने देखना और आशाएं रखना अपने आप के बारे में अच्छी बात है, लेकिन वो सही होनी चाहिए।
तो वही डायरेक्शन में देने आई हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर जाकर कोर्स कर लीजिए, ये 3 महीने का कीजिए, ये 5 महीने का कीजिए, ये 6 महीने का कीजिए। और जिनको अगर फुल फ्लेजेडली डिग्री कोर्स में जाना है, जैसे श्री राम, NSD, FTI है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि अब आप ये प्रिपेयर कीजिए, ऐसे होती है तैयारी। और अगर किसी को डायरेक्टली मुंबई की तरह दिखा मुझे कि नहीं ये मुंबई के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें इतनी पॉलिशिंग की जरूरत है, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो मतलब एक बार जो जुड़ गया वो तो जुड़ ही गया ना आजीवन। मतलब ऐसा नहीं है कि आज 5 दिन के लिए मिला और कल टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैं अब और आज आई हूँ एक बार करूँगी ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये वर्कशॉप नए नए लोगों के लिए नए नए प्रोग्राम्स के साथ आती रहूँ, मैं लोगों को बताती रहूँ मैं, और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आकर वहाँ पर अचानक से आए बैग उठाकर बेवकूफ़ ना बने, ये मेरी अपनी। अब ये स्टार्ट करना आपने शुरू किया है, तो कार्यशाला जो आपकी है वो कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कितने दिन की होगी? और बिना पैसे की दुनिया तो चलती नहीं है, तो फीस आपकी क्या होगी अभी के लिए? बाकी तो बाद में होगा, वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल। अभी ये जो 5 दिन की हम वर्कशॉप कर रहे हैं, एक्चुअली ये लास्ट मंथ हमारी प्लान हो चुकी थी, बट ड्यू टू माय पर्सनल सम रीज़न एंड वहाँ मुंबई में मतलब पर्सनल मम्मी की हेल्थ की वजह से, और फिर मैं जब मुंबई पहुंची तो वहाँ भी मेरे कुछ काम इतने ज़्यादा अर्जेंटली पेंडिंग थे कि वो कंप्लीट करना मुझे ज़रूरी पड़ गया, अदरवाइज़ ये हम लास्ट मंथ कर चुके होते। अब हमारी ये जो 5 दिन की हो रही है, दैट इज़ फ्रॉम 27th to 31st, यानी कि फ्राइडे टू ट्यूसडे। तो 27 तारीख से 31 तारीख तक हम शाम को 5 बजे से, ऑफिशियली 5 बजे से 7 बजे तक हमारा टाइमिंग होता है, लेकिन वो आगे जाता है। हाँ, मतलब कोई भी जो भी कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर कर रहा है वो ये ना सोचे कि 7 बजे मैं टोटल फ्री हो जाऊंगा और मैं 7:15 बजे अपने दोस्तों के साथ कुछ और प्लान कर लूँगा, तो ऐसा कीजिएगा मत। 5 दिन के लिए आप अपने आप को 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री रखिएगा, क्योंकि वो कोई सी भी क्रिएटिव क्लास डॉट टू कट ख़त्म नहीं होती। और मैं कोई थॉरो बिजनेस प्लान के साथ नहीं आई हूँ, मैं बहुत दिल से जुड़ कर के ये प्रोग्राम लेकर अलग अलग जगहों पे कर रही हूँ। तो वो जब दिल से शुरू होती है कहानी तो वो दूर तक जाती है, और ऐसा होता है। तो मेरी क्लास 5 बजे से 7 कहने के लिए 8 साढ़े 8 बजे तक जाती है, और 5 दिन जो है 27-31 है। और फीस बहुत सिंपल सी है, 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 2500 रुपये आपकी वर्कशॉप की फ़ीस है। सो आप ऐसे तोड़ के देख लीजिए, या 3000 रुपये टोटल फ़ीस है, ये आप देख लीजिए। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि अरे ये तो फ्री होना चाहिए और ये तो फ़ीस क्यों है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूँ, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो फोकट की होती हैं, मैं उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। लेकिन अगर मेरी जब से किसी भी चीज़ पर 1 रुपया भी लगा है ना, तो मेरे दिल दिमाग में वो रजिस्टर्ड रहती कि नहीं, ये मुझे मेरा है क्योंकि मैंने यहाँ पैसा लगाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ आई हूँ खुद आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर, या एक प्रोग्राम छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस के साथ, अपने डायरेक्शन, अपनी जीवन का सार लेके आपको वो डायरेक्शन देने के लिए, जो आप लाखों रुपए भी खर्च करके अगर मुंबई जाएंगे तो भी आपको फेक लोग और फेक प्रोमिसेस के साथ फेक डायरेक्शन देने वाले मिलेंगे। सही डायरेक्शन देने वाले मिल सकते हैं, बहुत लिमिटेड, मुंबई में करते ही नहीं। हम जैसे लिमिटेड एडिशन लिमिटेड ही हैं, और हम यहाँ आए हैं आपके अपने शहर, आपके अपने घर में। आपको अपने घर से निकल के बस वर्कशॉप के एड्रेस तक पहुँचना है, और नॉमिनल फ़ीस के साथ, विच इज़ ऑलमोस्ट 10th पोर्शन। इसी सेम वर्कशॉप की हमारी मुंबई एकेडमी में 30,000 रुपये फ़ीस है। उसके लिए आपको लेकिन मुंबई आना होगा, आपके रहने खाने का खर्चा करना होगा, आपकी ट्रैवलिंग का खर्चा करना होगा, और मुंबई शहर एक्सपेंसिव शहर में उस हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना होगा, विच इज़ वेरी टफ, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने आप को, अपने लेवल को वहाँ तक ले जाएं, ताकि आप चीज़ों को जीवन में जहाँ तक जैसे भी करना चाहें कर पाएँ। तो हम आए हैं, और हमारी जगह, मैं एक और बात बोलती हूँ, मेरी जगह कोई और भी अगर आता है दमोह में अपनी किसी भी तरह की वर्कशॉप को लेकर, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की वर्कशॉप से ना आपको हमेशा बेनिफिट ही होता है। क्योंकि वर्कशॉप क्या होती है, क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स मतलब इतनी सारी चीज़ों को इतना कॉम्पैक्ट करके आपको डिलीवर किया जाता है। 5 साल की, 6 साल की, 15 साल की जर्नी लोग आपको पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर करते हैं। तो आपको मतलब निचोड़ किसी और के जीवन का आपको ऐसे थाली में परोस के दिया जा रहा है। तो आप डोंट मिस इट, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और सोचिए मत ज़्यादा। जितना क्या कहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो क्या ढीली पड़ जाती है निर्णय, है ना। ज़्यादा सोचने से आपके डिसीजंस वीक पड़ जाते हैं। सो जस्ट डू इट, एंड दिस इज़ अ कर्त विद्या।
जितना करेंगे उतना आप सीखेंगे और उतना आप अपने आप को एनहेंस करते जाएंगे. सो जस्ट डू इट. यहाँ पे थोड़ा कम जोर डालिए और करने पे ज़्यादा बिलीव करिए. एक ये अंतिम सवाल आपसे है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से तो अब देख लिया जाएगा, लेकिन अभी टीवी पर आपको कहाँ लोग देख सकते हैं? अभी आप मुझे सच कहूँ तो टीवी पे मैं थोड़ी सी अपने आप को मैंने एपिसोडिक से कट ऑफ कर रखा है. डेली सोप से मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आए थे जो बहुत सुंदर थे, बट कुछ वजहों से नहीं कर पा हमारा चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई वहाँ पर. और कोई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया तो मैं टीवी को कभी भी, मेरा वो पहला प्यार है. दूसरी चीज़, अभी हम लोग फिल्म और वेब सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं. तो अभी हमने एक फ़िल्म कंप्लीट की है, विद्या सपनों की उड़ान. उत्तराखंड में हमने शूट किया. बहुत सुंदर लोकेशन थी, बहुत प्यारी टीम थी, और वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में, और इसी साल के एंड तक रिलीज़ हो जाएगी किसी बहुत ही बढ़िया OTT पर. तो उसके बाद अभी आपने रिसेंटली मुझे असुर में देखा होगा, और मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल के करीब है, तो वो तो आपको दिखती रहती है. लेकिन में किस रोल में देखें आपको? राधिका आप्टे, रिपोर्टर के सीनियर रिपोर्टर के रूप में आप मुझे देख सकते हैं. जी. एक अंतिम सवाल है, क्या सिखाएंगी इसमें मूल रूप से शॉर्ट में, क्योंकि हम थोड़ा सा समझ पाएँ, हमारे दर्शक भी समझ पाएँ कि इस 5 दिन की वर्कशॉप में आप मूल रूप से ये चीज़ें सिखा देंगे उनको? हाँ, मैंने वैसे तो मेरा फ्लायर जो है सबके साथ शेयर किया हुआ है, और उसमें वर्कशॉप टारगेट एरियाज़ भी लिखे हुए हैं. मैं आपको फिर भी एक बार वर्बली बता देती हूँ कि एक्टिंग की ब्रीफली आपको जीवन पूरा सार बताया जाएगा, जिसमें इंक्लूडेड है 9 रस. उन रसों की इंटेंसिटी हर लेवल पे कितनी ऊपर नीचे मीडियम कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है. वोकल ट्रेनिंग, वोकल एक्सरसाइजेस, वो आपको आवाज़ में टोनल चेंजेस कैसे करने होते हैं, और जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन का बैकड्रॉप पकड़ना होता है. एज एन एक्टर आप सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप देखते हो कि अरे ये तो हरियाणवी दिख रहा है, ये राजस्थानी दिख रहा है, वो कैसे होता है, टोनल या पुट पकड़ना कैसे होता है, वो हम सिखाएंगे. उसके बाद कैमरा फेसिंग, कैमरा एक्टिंग क्या होती है, थिएटर एक्टिंग क्या होती है, वॉइस ओवर एक्टिंग क्या होती है, और उसके अलावा आपको बॉडी माइंड सोल का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. एक एज ए ह्यूमन, मेरे घर में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे पर्सनल जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जब मैं किसी कैमरे या स्क्रीन के पर हूँ या मैं लाइव ऑडियंस के सामने हूँ, तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ. मेरा रिश्ता मेरी ऑडियंस से है. तो मैं कैसे अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बांध करके, ज़ीरो डाउन करके उस कैरेक्टर को प्योरली डिलीवर कर सकूं, वो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट, हमें वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट. फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि आर्टिस्ट इज़ अ चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड. तो सब ये सारी बातें सच्ची हैं. हम पहले भांड, ये एक शब्द है, बहुत टिपिकल शब्द है, जो पहले के समय में गाली की तरह माना जाता था, दिया जाता था, लिया जाता था, लेकिन अब प्राउडली सब लेते हैं, हाँ हम तो भांड है. मतलब कि बेसिकली भगवान का बनाया हो वही बच्चा जो खुद एंटरटेन होता है, करता है, और उसको दीन दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है. कलाकार किसी धर्म, जाति और इन सब से तो बंधा होता नहीं, और हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि उसका तो जीवन कर्म, सांस लेने से लेके या अंतिम सांस छोड़ने तक एक्टिंग, कलाकार का जीवन उसी से शुरू होता है, उसी पे ख़त्म हो जाता है. तो जिनके अंदर वो पेशेंस लेवल है कि अगर आप, और हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दूँ मैं, कि जीवन में अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया, फलाना कर लिया, मैं 2 साल, 1 साल, 6 महीने और ट्राई कर लेता हूँ बॉम्बे जाकर, प्लीज़ मत कीजिए. वो भी वक्त मत बर्बाद कीजिए. ये जो ट्राई कर लेता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है दूसरा, जिनके पास ऑप्शंस हैं दूसरे, हाथ जोड़कर मत जाइए. मेरी रिक्वेस्ट है, मत जाइए. वो 6 महीने, साल भर, 2 साल भी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आजीवन कारावास कह लो, आजीवन जीने का तरीका कह लो, ये एक लाइफस्टाइल है. आज किसी को इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है, किसी को सालों बाद रिजल्ट मिल सकता है, किसी को बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, किसी को छोटा रिजल्ट मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है. लेकिन इसमें आपको एक बार आपने अपने आप को दे दिया, समर्पण टोटल दे दिया, मतलब दे दिया. मेरे पास ऑप्शन नहीं है यू टर्न लेने का. अगर कोई भी ये सोच करके कि ये नहीं हुआ तो मैं तो वापस आ जाऊंगा, खेती कर लूँगा, मैं ये नहीं हुआ तो मैं जॉब कर लूँगा, प्लीज़ ऐसा वो वक्त वो भी मत बर्बाद करो. वक्त, पैसा, सुकून, खुद का, परिवार का, कुछ भी बर्बाद मत करो. ऑप्शन लेके मत आना मुंबई या इस फील्ड में.
यही करना है, यही सोच है तो ही आना। करना है, सोच है तो ही आना। बहुत बेबाकी के साथ एकता तिवारी जी ने ये बात कही, क्योंकि वो यहाँ पर कार्यशाला इसलिए नहीं करने आई कि उनको यहाँ कार्यशाला करनी है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि दमोह के लोग भी मुंबई तक पहुँचें, लेकिन सही रास्ते के साथ पहुँचें। तो हमारी भी आपसे अपील है कि यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं या 5 दिन का एक कार्यशाला करना चाहते हैं, फिल्म की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो निश्चित ही एकता तिवारी जी के साथ जुड़ सकते हैं, चूँकि जाना माना दमोह का नाम है कंड्या परिवार, और उनकी वो बहू है, आपको धोखा ज़रूर नहीं देंगी। निश्चित ही बहुत धन्यवाद एकता तिवारी जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और दर्शकों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।